ये देखकर टूनी चिड़िया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कब से सब्जियां बेच रही हूँ, फिर ये सब्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये कहानी एक गरीब चिड़िया टूनी की है जो जंगल में सब्जियां बेचा करती थी। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाया करती थी। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी ही जगह थी। जो सब्जियां भी वो उगाती वो जंगल में बेच दिया करती थी। टूनी चिड़िया पर अपनी बेटी पिंकी और सास की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी टूनी चिड़िया इतना नहीं कमा पाती थी कि अपने घर वालों का पेट भर सके। कितनी बार मना किया था इस पर चढ़कर ना खेला करो, देखा टूट गया ना। ठहरो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिंकी चिड़िया ने ठेले पर कूद कूद कर उसको तोड़ दिया था। ये देखकर टूनी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि उसकी सास उसको रोक लेती है। अरे ये क्या कर रही हो टूनी? माँ जी, आप देखो क्या किया है आपकी लाडली पोती ने। अब मैं सब्जियां कैसे लेकर जाऊंगी बाजार में। पिंकी, ये तुमने क्या किया? चलो माफी मांगो माँ से। सच में इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती होगी माँ, माफ कर दो। आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। माफी से ठेला जुड़ जाएगा क्या? ठेला बचा ही कहाँ है, इतने सालों से चल रहा है। अब तो इसकी हालत खराब थी। नया ठेला कैसे लेकर आऊं? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। टूनी चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है और अपने घर के पीछे खेतों में जाकर सब्जियां तोड़ने लगती है। उसकी सास टूनी के लिए खाना लेकर वहां आती है। तू परेशान ना हो बेटी, जरूर कुछ बेहतर हल निकल आएगा। चलो अब ये फिक्र छोड़ो और खाना खा लो। माँ जी, यहीं पर रखते, मैं बाद में खा लूंगी। टूनी की सास खाना रखकर घर चली जाती है। टूनी खाना छोड़कर सब्जियां तोड़ने लगती है और हाथ धोकर जैसे ही खाना खाने लगती है तो वहां एक बूढ़ी कबूतरी आ जाती है। वो टूनी से कहती है, बेटी इस बूढ़ी को कुछ खिला दे, तेरा भला होगा। मेरा क्या भला होगा माँ, मेरे नसीब में ही सारी मुसीबतें लिख दी गई हैं। लेकिन तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। ये लो, तुम खाना खा लो। टूनी उन बूढ़ी को खाना खिला देती है। वो खुशी खुशी खाना खा लेती है और टूनी से कहती है, तेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ कभी भी भूखी नहीं गई। तू देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम दुआ करना, शायद तुम्हारी दुआ ही कबूल हो जाए। वैसे क्या बात है बेटी, आज से पहले तुम्हें कभी इतना दुखी नहीं देखा। टूनी अपनी सारी परेशानी बूढ़ी अम्मा को बताती है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद बूढ़ी वहां वापस आती है। उसके पास एक टोकरी थी। वो टोकरी टूनी को देते हुए कहती है, ये बेटा, ये टोकरी तू रख ले, इसमें अपनी सारी सब्जियां रख कर बेच। पर तुम ये टोकरी कहाँ से लेकर आई? पुरानी टोकरी है, सालों से मेरे पास है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे इस्तेमाल कर सकूं। मेरी एक बात याद रखना, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तूने दिल में लालच रखा तो। अम्मा, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। बूढ़ी कबूतरी टूनी चिड़िया को दुआएं देती है और वहां से चली जाती है। टूनी अपनी सारी सब्जियों को टोकरी में रख लेती है और उस टोकरी को उठाकर बाजार ले जाती है। इस दिन टूनी की सारी सब्जियां बहुत ही तेजी से बिक रही थीं। उसे हर तरफ से परिंदों ने घेर रखा था। हैरानी की बात यह थी, सारा दिन सब्जियां बेचने के बावजूद जब वो घर वापस आई तो उसकी टोकरी में सब्जियां थीं। ये देखकर टूनी चिड़िया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कब से सब्जियां बेच रही हूँ, फिर ये सब्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? तभी उसकी सास वहां आ जाती है और सब्जी से भरी टोकरी देखकर बोली, अरे ये क्या, सब्जी तो वैसी की वैसी है। आज एक भी सब्जी नहीं बिकी क्या? नहीं माँ, आज तो सारा दिन परिंदे आते रहे, लेकिन कमाल की बात यह है कि सब्जियां खत्म ही नहीं हो रही। मैं यही तो देख रही हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ,
यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, ये सारे पैसे मैंने सब्जी बेच कर ही कमाए हैं। फिर टूनी चिड़िया पैसे निकाल कर सास को दिखाती है। वो देखकर उसे टूनी की बात पर यकीन आता है। वो टूनी से कहती है, देखा ना बहू, मैं कहती थी ना, हमारी मदद जरूर होगी। उस बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेजा था। टूनी चिड़िया के पास बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थीं। वो बड़े दुकानदार परिंदों को घर बुलाकर उन्हें सब्जी बेचती है और वो दुकानदार सब्जी उठाकर ले जाते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया की सारी मुश्किलें उस जादुई टोकरी ने एक पल में ही ठीक कर दी थी। अब उसने सब्जियां उगाना छोड़ दिया और वो अपने ख़ानदान के साथ बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लग गई और जंगल के गरीब परिंदों की मदद भी करने लगती है।